Hello, good morning class. Today we are on class 4 maths chapter number 5, The Way the World Looks. The Way the World Looks part 2. सबसे फर्स्ट हम आते हैं लेफ्ट एंड राइट. Our first topic is left and right. Put your hands like this. जैसे इस बॉक्स में अपने हैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वैसे ही अपने हैंड्स अपने सामने रखने हैं. जो आपका हैंड है ट्रायंगल के अंदर, जो आपको बॉक्स ये ट्रायंगल के अंदर दिखाई दे रहा है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड. दिस इज योर लेफ्ट हैंड. एंड विच हैंड इज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स? विच हैंड इज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स? दिस हैंड इज योर राइट हैंड. दिस इज हैंड योर राइट हैंड. यानी जो ट्रायंगल्स के आउटसाइड है वो आपका हैंड कौन सा है? राइट हैंड है. एंड जो आपका ट्रायंगल के अंदर है वो आपका कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड. जैसे हमें बोलता है कोई आपको क्लास में कि आपके लेफ्ट में ये ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है, आपको लेफ्ट टर्न करना है, आपको राइट टर्न करना है, तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपका क्या होगा? जो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वो कौन सी साइड होगी? आपकी लेफ्ट साइड. एंड जो राइट हैंड की तरफ होगी वो कौन सी साइड होगी? राइट साइड. ओके. यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है, एक एप्पल, मिल्क बोतल एंड ए सैंडविच. तो जो मिल्क बोतल इज इन द मिडल एंड द एप्पल इज ऑन द लेफ्ट, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड की तरफ है. मिल्क बोतल के लेफ्ट में क्या है? एप्पल. एंड राइट में सैंडविच. तो द सैंडविच इज ऑन द राइट एंड द एप्पल इज ऑन द लेफ्ट. ये आपका लेफ्ट एंड राइट आपको याद रखना है, रिमेम्बर रखना है. जब भी आप देखते हो अगर आपको राइट एंड लेफ्ट का पता नहीं चल रहा है तो आप अपने हैंड अपने सामने रखोगे एंड थंब आपके इसी तरह होने चाहिए. तो आपका जो साइड वाला हैंड होगा वो कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड. एंड ये वाला आपका कौन सा होगा? राइट हैंड. ओके. नाउ नेक्स्ट, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस. द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस. डू यू रिमेम्बर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? आपने गप्पू की जर्नी के बारे में पढ़ा था. जब वो गप्पू स्काई में जा रहा था बैलून के साथ, तो उसे एक नीचे से उसको अपना घर और पार्क दिखाई दिया था ना. तो यहाँ पे जो पार्क है उसकी बड़ी पिक्चर है. Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the question. जो रेड टेरिस का गप्पू को दिखाई दिया था वो क्या था? गप्पू हाउस, यानी उसका घर था गप्पू का. और यहाँ उसे पार्क दिखाई देता है. यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? शीशा, गेट सी, गेट डी, गेट ए, फ्लावर बेड, बास्केटबॉल कोर्ट, ग्रीन बेंच. एंड ये आपका गेट बी है. और यहाँ पे क्या है? स्वीट शॉप. तो आपको यहाँ पे इसको अच्छे से देखना है और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप. आपको गेट को मार्क करना है जो स्वीट शॉप के नियरेस्ट है. स्वीट शॉप के पास कौन सा गेट आपको दिखाई दे रहा है? ए बी सी डी में से गेट ए. कौन सा गेट दिखाई दे रहा है? गेट ए. हम इसे मार्क कर देंगे गेट ए. ओके. विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस. गप्पू के हाउस के सामने पास कौन सा गेट है? अब गप्पू का हाउस यहाँ पे है तो इसके पास कौन सा गेट है? इन फ्रंट ऑफ सी. यानी जो सी गेट है वो फ्रंट ऑफ गप्पूज हाउस, बिल्कुल गप्पू के हाउस के बिल्कुल पास में. तो यहाँ पे क्या होगा? गेट सी. और जो पार्क है वो गप्पू के राइट में है या लेफ्ट में? टेल मी कि जो पार्क है वो गप्पू के हाउस के लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में. तो क्या है? जो गप्पू का हाउस है उसके पार्क बिल्कुल लेफ्ट में है. ओके. इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी. अगर आप गेट बी से एंटर करते हो, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट. आपको बताना है जो ग्रीन बेंच है, यहाँ पे ये ग्रीन बेंच है, ये आपके लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या फ्रंट में होगा. अगर आप गेट बी से एंट्री करते हो तो कौन सी साइड होगा आपकी? ये लेफ्ट में. कौन सी साइड होगा? लेफ्ट में. When सुहासिनी entered the park, the flower bed was to her right. जब सुहासिनी है वो पार्क में एंटर करती है तो उसका जो बेड है, फ्लावर बेड, वो बिल्कुल जस्ट राइट में है. विच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम. अब देखो फ्लावर बेड यहाँ पे तो ये बेंच भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे ही वो गेट में एंटर करती है तो बिल्कुल साइड में फ्लावर बेड आता है. तो वो कौन से गेट से एंटर करेगी? डी से. जब हम यहाँ से गेट से एंटर करेंगे तो जो फ्लावर बेड है वो हमारी कौन सी साइड होगा? राइट साइड में. ओके. तो कौन से गेट से एंटर करेगी वो? डी से.
विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर आप गेट सी से एंटर करते हो तो आपके सबसे पास नियरेस्ट कौन सी ऑब्जेक्ट्स होगी? बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, शीशा। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी चीज है वो बिल्कुल गेट सी के नियरेस्ट है। अगर हम देखें बास्केटबॉल कोर्ट वो यहाँ पे है, फ्लावर बेड आपका यहाँ पे है, ग्रीन बेंच यहाँ पे है, तो सबसे पास में कौन सा हुआ? शीशा। कौन सा हुआ सबसे पास में? शीशा। तो हम यहाँ पे शीशा को टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस्माइल्स हाउस। ऑन द फोन इस्माइल्स टोल्ड सुजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। अब फोन पे जो इस्माइल और सुजाता है वो दोनों फ्रेंड्स बातें कर रही है, तो वो अपने घर का रूट बताती है सुजाता को। द रूट में बी शोन हेयर, यहाँ पे आपको ये रूट दिखाई दे रहा होगा। तो उसने श्रीजाता ने इस्माइल ने श्रीजाता को रूट समझाया, अपने घर आने का रास्ता बताया उसने कि यहाँ पे श्रीजाता का हाउस है, जो यहाँ ब्लू आपको दिख रहा है ये मिल्क बूथ है, एंड ये इस्माइल्स हाउस है, इसके पास क्या है? पार्क। जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो क्या है? आपका पार्क है। दिस इज वट इस्माइल टोल्ड श्रीजाता। तो श्रीजाता इस्माइल ने श्रीजाता को कैसे एक्सप्लेन किया? सी, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ। अब इस्माइल ने कहा श्रीजाता को कि फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे हाउस के पास से तुम्हें कहाँ पहुंचना है? पहले क्या आएगा? मिल्क बूथ, एंड देन टेक ए लेफ्ट टर्न। फिर क्या लेना है? लेफ्ट टर्न लेना है आपको। ओके, यहाँ मैंने एरो से आपको समझाया हुआ है कि सबसे पहले वो मिल्क बूथ के पास आएगी श्रीजाता, फिर लेफ्ट टर्न लेगी। ओके, फ्रॉम हर सेकंड क्रॉसिंग, देखो फर्स्ट क्रॉसिंग यहाँ पे मिली आपको, फ्रॉम सेकंड क्रॉसिंग, अब उसे सेकंड क्रॉसिंग तक जाना है। टेक ए राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, उसे राइट टर्न लेना है और फिर गो ओवर द ब्रिज, ब्रिज को पार करना है उसे। गो ओवर द ब्रिज, गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। अब उसने क्या बोला? गो स्ट्रेट एंड देन टेक फर्स्ट राइट टर्न। राइट टर्न आपका नीचे की तरफ आ रहा है। टेक राइट टर्न आफ्टर अबाउट 100 meters यू विल सी ए बिग पार्क। कि आपको जब आप 100 मीटर चलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक पार्क दिखाई देगा। पर यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि इस्माइल ने श्रीजाता को राइट जो रास्ता है वो सही बताया? राइट और रॉन्ग? यस, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे अगर वो लेफ्ट टर्न के लिए बोलती इस्माइल श्रीजाता को तो वहां पे पार्क आता, लेकिन उसने तो राइट टर्न बोल दिया, वो तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, यानी आउटसाइड ऑफ द रोड आ रहा है। When you cross the park, you will come to a side lane। कहता है जब आप पार्क को क्रॉस करोगे तो साइड लेन मिलेगी आपको। My house is the first house in that lane। Did Ismail go wrong somewhere? Can you correct him? क्या इस्माइल कहीं ना कहीं रोंग जा रहा था? तो आपको इसे इस्माइल को करेक्ट करना है। तो कैसे करोगे? अगर यहाँ पे इस्माइल श्रीजाता को लेफ्ट टर्न लेने को कहती तो यहाँ पे पार्क भी आता, फिर ये लेन भी आती और यहाँ पे इस्माइल का हाउस आ जाता। शो वेयर सुजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। अगर अब आपको बताना है कि सुजाता अगर इस्माइल का रूट लेगी, उसके कहे अनुसार चलेगी, तो वो कहाँ पे पहुंचेगी? यानी वो इस साइड रोड पे निकल जाएगी जहाँ पे कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा है, और इस्माइल का घर तो यहाँ पे है, यानी वो रॉन्ग रास्ता ले लेगी। ओके, राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाताज हाउस। आपको डायरेक्शन लिखनी है कि इस्माइल हाउस से इस्माइल्स हाउस टू श्रीजाताज हाउस की आपको डायरेक्शन लिखनी है। ओके, इस्माइल्स हाउस से आपको श्रीजाता के हाउस से लिखोगे तो आपको फर्स्ट ये वाला टर्न लेना है। ओके, आप सीधा स्ट्रेट आओगे, फर्स्ट क्रॉसिंग पे आप कौन सा टर्न लोगे? लेफ्ट टर्न। कौन सा टर्न लोगे? आप राइट टर्न लोगे आप। ओके, जब इस्माइल्स हाउस से आप पहले स्ट्रेट चलोगे, फर्स्ट क्रॉसिंग पे आप कौन सा टर्न लोगे? आपका राइट टर्न लोगे आप। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ फिर आप राइट टर्न लोगे एंड देन आप ये वाला टर्न लोगे। ओके, तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? श्रीजाता के हाउस के। अगर श्रीजाता के हाउस की तरफ से जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने राइट टर्न लिया ये कहाँ पे लेंगे आप? लेफ्ट टर्न, ऊपर की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट, गिबली एंड द बिग बॉक्स। गिबली यहाँ पे एक आंट का नाम है, छोटी सी आंट है। गिबली एंड द बिग बॉक्स, डू यू रिमेम्बर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3? क्या मैथ मैजिक बुक का आपने क्लास 3 में जो मैथ्स की बुक पढ़ी थी उसमें गिबली नाम की आंट के बारे में पढ़ा था आपने? यस और नो? यस, वेल
One day Ghibli saw a big box on her way. One day एक दिन गिबली ने क्या देखा, एक बिग बॉक्स देखा on her way. It looked like this. ये कैसा दिखाई दे रहा था? Ghibli moved across and turned left. Now she could see the other face of the बिग बॉक्स. अब यहाँ पे उन्होंने बिग बॉक्स यहाँ पे देखा, तो जब वो फर्स्ट यहाँ पे चल रही थी, जब सेकंड फेस की तरफ गई तो उसे दूसरा नंबर दिखाई दिया. गिबली वाज कंफ्यूज्ड. व्हाट वाज दिस बॉक्स? ये बॉक्स है वो क्या है? शी क्लाइम्ड अप ऑन ए कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर. अब उसने क्या किया, कप के ऊपर चढ़ी और वहां से उस बॉक्स को उसने देखा. द बॉक्स लुक लाइक दिस. अब जो बॉक्स है वो आपका कैसा दिखाई दे रहा था? लाइक दिस. तो व्हाट इज दिस? टेल मी. क्या आपने देखा है ये आपके डेली लाइफ में? यस, दिस इज ए डाइस. जो आप डाइस लूडो खेल में वी यूज प्लेइंग वाइल प्लेइंग लूडो. जब आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, तो उसमें आप डाइस यूज करते हो ना. यस. तो गिबली ने क्या देखा यहाँ पे? डाइस देखा. ओके. कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज? ये बॉक्स कैसा है? लाइक ए डाइस. दिस इज ए डाइस. द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेज ऑफ दिस बॉक्स. आपको ये देखना है, जो आपकी डाइस होती है, द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेज, जो इसके अपोजिट फेस होते हैं डाइस के, एड टू 7. यानी जो अपोजिट फेस होंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, इसका अपोजिट फेस कहाँ होगा? ये 5 की साइड वाला, यानी 1 से इस साइड वाला. तो उन दोनों का हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 7. आपके पास डाइस होगी सबके पास घर में, तो आप ये करके भी देख सकते हो कि उसके अपोजिट फेस है, वो आप ऐड करोगे तो वो कितना आएगा आपका? 7 आएगा. ओके. विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5. अब आपको बताना है कि 5 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर है. अब देखो, हमें पता चल गया कि अपोजिट साइड का जो ऐड होता है वो कितना होता है? 7 होता है. ओके. तो 5 कितना ऐड करें हम 5 में कि हमारे पास 7 आ जाए? तो 5 प्लस 2. 5 प्लस 2, तो वी गेट 7. तो यहाँ पे विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5. तो कौन सा नंबर है अपोजिट साइड ऑफ 5? 2. कौन सा नंबर है? 2. ओके. इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम. आपको बताना है कि कौन सा इस पिक्चर में कौन सा नंबर है वो बॉटम में है. देखो सबसे अब वो कौन सा है? 1. तो 1 में हम हाउ मच कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास 7 आ जाए? तो 1 प्लस 6 7. तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा आपके पास? 6. विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5. अब आपको बताना है कि जो गिबली है वो लेफ्ट टर्न लेगी 5 से, तो उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा? देखो अब यहाँ पे वो 5 पे आएगी, 5 से वो लेफ्ट टर्न लेगी इस साइड, तो कौन सा नंबर दिखाई देगा? यानी 4 का अपोजिट. 4 का अपोजिट नंबर बताना है आपको कौन सा है. तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका? 7. तो कौन सा होगा? अगर वो 5 से लेफ्ट टर्न लेगी तो कौन सा नंबर आएगा? 3. वट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप. अगर इस बॉक्स को ओपन करते हो तो वो किस तरह देखेगा? मार्क द. आपको मार्क करना है. ओके. करेक्ट पिक्चर को मार्क करना है. तो सबसे पहले हमें अपोजिट फेस देखने हैं. अपोजिट फेस का ऐड कितना होना चाहिए? 7. सबसे पहले देखो हम बी पिक्चर देखते हैं. तो अपोजिट फेस 5 प्लस 6 11. तो ये आपका रॉन्ग हुआ. ओके. 6 प्लस 2 8. अब देखो 5 प्लस 2 7 और 5 प्लस 2 7. अब इन हमारे पास 2 लेफ्ट है, इनमें से हमें देखना है. अब देखो अपोजिट फेस 4 का अपोजिट 1 के साइड वाला होगा, यानी 4 और 3 कितने हुए? 7. बट यहाँ पे 6 और 3 9, यानी ऐड हमारा सही नहीं आ रहा, तो ये भी रॉन्ग है आपका. यहाँ देखो अपोजिट फेस 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 1 7, यानी 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 6 7 और 3 प्लस 4 7. अपोजिट फेस का जो ऐड है वो कितना आ रहा है? 7. तो करेक्ट पिक्चर कौन सी है? दिस वन. ओके. तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर था द वे द वर्ड लुक्स. सो read it. If you have any confusion then ask to me. Okay. Thank you. Have a nice day.